सुबह सुबह मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में बच्चों को बताया था और उसके बाद से मैं डरा हुआ हूँ। मैं क्यों डरा हुआ हूँ? बिकॉज हमारी अभी जो फ़िलहाल की गवर्नमेंट है, इन्होंने इतनी वैकेंसीज़ निकाल दी हैं। मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचिंग का काम ही करना चाह रहा हूँ, तो इन्होंने इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकाल दी हैं कि हमारे देश के अंदर उतने युवा लोग हैं ही नहीं। तो मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ये मुझे भी पकड़ कर ज़बरदस्ती नौकरी ना दे दें। हैं? मैं अपना यही काम करना चाह रहा हूँ यार। हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं? थोड़ी सी तो जनसंख्या है हमारे देश में। कितनी जनसंख्या है? थोड़ी सी जनसंख्या है और उसमें से थोड़े से जवान लोग हैं और ऊपर से भर्ती इतनी ज़्यादा निकल रही है। तो मुझे यही डर लग रहा है कि जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं, जो लोग फल बेच रहे हैं, जो लोग टीच कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनको पकड़कर सरकारी नौकरी ना दे दे। और इतनी भर्तियां निकाली जा रही हैं कि एक बंदे के हिस्से में दो दो तीन तीन नौकरियां आ रही हैं। तो मुझे तो ये एक साजिश लगती है। ये एक बंदे को दो दो तीन तीन नौकरी देकर उसको बिल्कुल तंग करना चाह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ और सोच ही ना पाए। इसको इतनी नौकरी दे दो कि पूरे दिन काम करने में व्यस्त रहे। हैं? दिन में 3-3 शिफ्ट करवा दो इसे, 24 घंटे के अंदर 3-3 नौकरी दे दो एक बंदे को। या तो मेरे को ये साजिश लग रही है कि लोगों के दिमाग को ऐसे हैंग कर दिया जाएगा बहुत ज़्यादा नौकरी देकर, या फिर मुझे ये लग रहा है कि जब स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था और मन की बात के ऊपर बहुत सारे डिसलाइक आ गए थे, तो तब ये बोला गया था कि ये जो डिसलाइक हैं ये दूसरे देश से आए हैं। तो शायद थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। उनको लग रहा है कि दूसरे देश के लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो मन की बात को डिसलाइक कर रहे हैं। तो शायद क्योंकि इंडिया के अंदर तो इतने नौजवान हैं नहीं, तो मुझे लग रहा है ये जो भर्तियां इतनी ज़्यादा निकाली गई हैं, अभी कुछ भर्तियों में तो इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा और कुछ भर्तियों में जो दूसरे देश के लोग हैं जो डिसलाइक कर रहे थे उनको रोजगार मिलेगा, ताकि डिसलाइक आने बंद हो जाएं। तभी तो मैं सोचूं सबका साथ सबका विकास, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम अपना मोटो रहा है भारत का कि भाई पूरा विश्व एक परिवार है। तो सबका साथ यानी कि पूरी दुनिया का साथ दिया जा रहा है और सबका विकास। तो ये जो इतनी ज़्यादा भर्तियां निकली हैं, या तो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ इंडिया के लोगों के लिए कि हमें तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाए और बाकी 3-4 देश की अनएम्प्लॉयमेंट और साथ साथ में सिमट जाएगी, ये मैंने सोचा है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी ये साजिश है कि आप एक बंदे को 2-2 3-3 नौकरी देकर उसे तंग करना चाह रहे हो कि भैया उससे काम ही ना हो, दिन में वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो देखो लोग इस साजिश को समझ गए हैं। आप ये साजिश मत करिए, नहीं तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हैं? लोग भी आपको इतनी ज़्यादा सीटें दे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकालोगे तो। ठीक है? और मैं लोगों से यही कहूँगा कि भैया कोरोना से ज़्यादा डर अब मुझे ये लग रहा है कि जब मैं बाहर निकलूँ, आप भी अपने दोस्तों को बता देना। जब एक बार अपने देश के अंदर नसबंदी हुई थी तो लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है अब नौकरी बंदी करने वाले हैं। यही तानाशाही चलेगी। जब आप बाहर निकलोगे, आप और आपके दोस्तों को सतर्क कर देना कि कहीं गवर्नमेंट पकड़कर नौकरी ना लगवा दे आपको। गली में मत निकलना। मुझे तो लग रहा है आ भी गए होंगे लोग अभी, मैं तो निकलूंगा नहीं। देखो सीधी बात है भाई, हमें तो ये टीचिंग का काम करना है, ऐसे नौकरी दे दोगे। और भैया अगर आप इतनी सारी नौकरी दे दोगे तो देश का काम ठप नहीं हो जाएगा? अगर आप इतनी सारी नौकरी दे दोगे तो जो पॉलिटिकल पार्टी की जो रैलीज हैं उनमें कौन जाएगा फिर ऐसे अपने जॉब के काम को छोड़कर? हैं? तो मैं सरकार से यही कहूँगा, आप हमारे खिलाफ ये साजिश न करें, इतनी ज़्यादा भर्तियां ना दें कि भाई हमसे वो पचे ही ना। देश के अंदर जितने युवा हैं ना उसके हिसाब से भर्ती दो यार। कितने थोड़े से युवा हैं, बुड्ढों का देश है भारत, फिर भी आप इतनी ज़्यादा भर्तियां दे रहे हैं। ऐसी कैसी कैसी पॉलिसीज आप ला रहे हैं? ठीक है, तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया इस वीडियो को शेयर कर दो। कहीं आपका दोस्त बाहर सब्जी लेने गया और इंस्पेक्टर बन के लौटा, क्या मुंह दिखाएगा वो आपको? आप बाहर गए और आप ऑडिटर बन के लौटे, घर वालों को क्या बोलोगे कि मेरे साथ क्या हुआ? एक साथ आपको 2-2 नौकरी मिल गई, ऑडिटर भी और इंस्पेक्टर की भी। तो क्या मुंह दिखाओगे आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को? हैं? लोग 3-3 साल 4-4 साल पता नहीं कितने कितने साल से नौकरी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। यार गवर्नमेंट को बोलो है कि भैया थोड़ा सा हम पर रहम खाओ, इतनी ज़्यादा नौकरी हमें मत दो। हैं? बिना तैयारी किए अब मेरे ख्याल नौकरी मिलने लगेगी। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाह रहा था। हैं? और मैं थैंक्स कहूँगा कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इतनी नौकरियाँ दी। बट यार
हमें अपच हो जाएगा, इतनी ज़्यादा नौकरियों से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी है। तो थोड़ा सा हमारी तरफ भी वहाँ वहीं देखिएगा ज़रा।